हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम सीटेट हिंदी के सारे महत्वपूर्ण भाषाविदों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये एक क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भाषाविदों के विचार। भाषा अर्जन एवं अधिगम के संदर्भ में विभिन्न भाषाविदों के विचार। इसके अंतर्गत हम जो विभिन्न भाषाविद हैं उनके विचार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। नोम चोम्स्की है, उनका मानना था कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में आ जाती है। इन्होंने कुछ टूल्स बताए, जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। जो बच्चे हैं, बच्चे के मस्तिष्क में जन्म से ही एक ऐसी क्षमता होती है जो उसे भाषा के नियमों को समझने और भाषा अर्जित करने में सहायता करती है। बच्चे का जो दिमाग होता है उसके अंदर एक क्षमता होती है, बिना कुछ करे ही वो क्या कर लेता है, भाषा को सीख जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक छोटा बच्चा अपने आसपास से सीमित भाषा सुनता है, फिर भी वह धीरे धीरे ऐसे वाक्य बोलने लगता है जो उसने पहले सुने ही नहीं है। यानी कि उसने सुना अपने परिवेश से कि यह एक बॉल है, लेकिन कुछ समय बाद उसने कोई और भाषा बोला, यह एक गेंद है। उसने सुना बॉल है, लेकिन उसने क्या बोला, गेंद है। तो यानी क्या होता है, बच्चे में भाषा सीखने की जो सीमित क्षमता है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। नोम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बताया है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर जन्म लेता है, बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेके तो जन्म लेता है, उसके मस्तिष्क में भाषा की संरचना और नियमों को समझने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चा क्या होता है, किसी भी भाषा को वो क्या कर सकता है, समझ सकता है। उसके पास यूनिवर्सल ग्रामर होता है। बच्चा जिस परिवेश में रहेगा वैसे ही भाषा को बोलने लगेगा। दूसरे भाषाविद है सैपीर हॉब्स परिकल्पना। इन्होंने क्या बोला है कि जो भाषा है, इन्होंने क्या बोला है कि जो भाषा और विचार है एक दूसरे से संबंधित है। ये मुख्य रूप से भाषा विचार से संबंधित है। ठीक है, हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारे सोचने, दुनिया को देखने और अनुभवों को समझने के तरीके को प्रभावित करती है। यानी कि उन्होंने बोला है कि हम भाषा का जैसा प्रयोग करेंगे वो हमारे दिमाग के सोचने, यानी कि हमारे सोचने, देखने और अनुभवों को समझने में हमें क्या करेगी, हेल्प करती है। जैसे कि इन्होंने कुछ टर्म्स दिए, भाषागत सापेक्षवाद। इसमें क्या होता है, इस परिकल्पना के अनुसार अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग दुनिया को कुछ हद तक अलग अलग तरीके से देख और समझ सकते हैं। यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। दुनिया को वो कुछ हद तक क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से देखते और समझते हैं। दूसरा है भाषाई नियतिवाद। भाषा हमारे विचारों और वास्तविकता को निर्धारित करती है। क्या करते हैं, हमारी जो विचार है और हमारी वास्तविकता को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। यानी व्यक्ति जिस भाषा की संरचना में सोचता है, उसकी सोच उसी के अनुसार सीमित हो जाती है। क्या करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता को सीमित कर देती है, भाषाई नियतिवाद। तीसरे भाषाविद है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर ये एक व्यवहारवादी है। इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा जो है वो व्यवहार करके ही कोई ना कोई चीज सीखता है। इनका मानना था कि बच्चा भाषा अपने माता पिता और आसपास के लोगों का अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करता है, दूसरे की नकल करके ही कोई कार्य को कर पाता है या भाषा को सीखता है। नकल से क्या सीखेगा, भाषा सीखेगा। अब है अनुकरण, बच्चा दूसरों को देखकर बोलना सीखता है। बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा दूसरों को देखेगा तो वो सीखेगा। यानी कि अगर माता उसकी कुछ बोल रही है तो बच्चा उसको सुनेगा तो वो ऐसे ही भाषा बोलेगा। पुनर्बलन, यदि बच्चा कोई सही भाषा बोल रहा है या फिर कोई सही भाषा बोल रहा है तो बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करने से उसकी जो भाषा क्षमता है और ज्यादा ही मजबूत हो जाएगी। तीसरा है अनुबंधन। व्याकरण और अनुभव के माध्यम से भाषा व्याकरण विकसित होती है। चौथा है पर्यावरण। भाषा सीखने के लिए स्किनर के अनुसार पर्यावरण बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चौथा है जीन प्लाजे।
जो जीन पियाजे है उनके अनुसार बच्चा क्या है, जैसे जैसे बच्चा की मानसिक स्थिति बढ़ेगी या क्षमता बढ़ेगा, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बच्चा पहले अपने आसपास की दुनिया को समझने की मानसिक क्षमता विकसित करता है। पहले वो क्या करता है, अपने दुनिया को समझने के लिए अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करता है, फिर उस समझ को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी कि उनके अनुसार भाषा क्या है, यानी कि विचार भाषा से पहले आता है। यानी उनके अनुसार भाषा क्या है, विचार से, यानी कि विचार भाषा से पहले आता है। जो जीन पियाजे है उन्होंने बताया, जो जीन पियाजे है उन्होंने बताया है कि विचार भाषा से पहले आता है और भाषा को निर्धारित करता है, यानी कि भाषा को क्या करता है, गाइड करता है। इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य की बात करी है, यानी कि बच्चा पहले अपने ही नजरिए से पूरी दुनिया को देखता है। वो सोचता है जैसा वो सोच रहा है ऐसे ही सभी लोग सोचते होंगे, और ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। अब है ले वाइगोस्की, इन्होंने भी भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत करे, विचार व्यक्त करे। जैसे कि बच्चा भाषा अपने परिवेश में अंत्यक्रिया करके सीखता है। इन्होंने बोला है कि जो बच्चा है वो अपने परिवेश से अंत्यक्रिया करके क्या सीखता है, भाषा को सीखता है। इनके अनुसार भाषा पहले आती है और विचार बाद में, यानी कि भाषा और विचार दोनों क्या है, दोनों साथ साथ चलती है। भाषा पहले आता है, विचार बाद में। इनके अनुसार निजी वाक बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है या सहायक होता है। इन्होंने बोला है जो निजी वाक है, निजी वाक क्या होता है कि बच्चा जो कोई कार्य को करने के लिए खुद से ही बात करता है, यानी खुद को ही गाइड करता है, वो क्या कहलाता है, निजी वाक कहलाता है। और ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है, सहायता करता है। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए, जैसे कि सामाजिक वाक, ये 2 वर्ष तक होता है, जिसमें बच्चा अपने माता पिता परिवार से भाषा को ग्रहण करता है और अंतःक्रिया करके सीखता है। फिर है निजी वाक, जो 3 से 6 वर्ष तक होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, खुद को गाइड करता है और भाषा सीखता है। तीसरा है मौन आंतरिक वाक, मौन या आंतरिक वाक, ये 6 वर्ष के बाद आरंभ होता है। जिस समय बच्चा स्कूल जाने लगता है, वो क्या करता है, वो अंदर ही अपने आप से बात करता है, अंदर ही अंदर खुद से बात करना सीख जाता है और अपने भाषा का विकास करता है। अगला है स्टीफन क्रैशन का सिद्धांत। इन्होंने बोला है कि जैसे कि एक बच्चा प्रथम भाषा जो है वो अर्जन करता है, वैसे ही वो द्वितीय भाषा को भी क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है। प्रथम भाषा की तरह ही द्वितीय भाषा को अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बोला जैसे हम अपनी मातृभाषा को बिना किसी प्रयास के अर्जित कर लेते हैं, वैसे ही हम किसको भी अर्जित कर सकते हैं, द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं। इन्होंने कुछ परिकल्पना बताए, जैसे कि अधिग्रहण, सीखने की परिकल्पना, ये क्या होती है, सीखने की परिकल्पना होती है। ये एक अचेतन और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, हमें किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, ये अचेतन और प्राकृतिक होता है। जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, वैसे ही वो दूसरी भाषा को भी क्या कर सकता है, सीख सकता है। दूसरा है मॉनिटर, यानी जांच परिकल्पना। हमारा सचेतन ज्ञान एक जांचकर्ता की तरह काम करता है। जो हमारा ज्ञान है वो क्या करेगा, एक जांचकर्ता की तरह काम करेगा। यदि हम कुछ वाक्य को गलत बोल रहे हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमें क्या करेगा, गाइड करेगा या जांच करेगा। अगर हमने गलत बोल दिया तो हम क्या करेंगे, वहां पे रुक जाएंगे। इससे हमें बोलने में बाधा आती है ना, इससे हमें क्या होगा, किसी भी चीज को हम फ्लुएंसी से नहीं बोल पाएंगे। दूसरा है ऑप्टिमल यूजर्स, जो सही संतुलन बनाकर जरूरत के हिसाब से नियमों का उपयोग करने के लिए सहयोग करता है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक ऐसी भाषा संतुलन बना के रखेंगे जिससे हम बिना किसी रुकावट के भाषा को आसानी से बोल सके। तीसरा है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। जो बच्चा है वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखेगा, या उसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है या उसके ऊपर कोई बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। बच्चा धीरे धीरे खुद ही सीखेगा, भाषा को सीख जाएगा। चौथा इनपुट परिकल्पना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है भाषा तब सीखी जाती है जब छात्र को उसकी वर्तमान क्षमता के स्तर से, यानी कि आय से थोड़ा आगे का स्तर +1 दिया जाए। यानी कि बच्चा जितना जानता है, बच्चा जितना जानता है उससे क्या करना है, हमें +1 देना है, एक ज्यादा स्तर का कार्य देना है, तो भाषा क्या होगी, बच्चा तुरंत सीखेगा या जल्दी सीखेगा। इसे बोधगम्य इनपुट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, बोधगम्य इनपुट कहा जाता है, जो समझने योग्य लेकिन थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। इसमें बच्चे को
इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ऐसा कार्य देना या ऐसी भाषा सिखाना जो बच्चे पहले से तो जानता है, उससे थोड़ा सा स्तर उसका बढ़ा देना या फिर उसका जो लेवल है उसको थोड़ा हाई कर देना। उससे बच्चे में क्या आ जाएगी, वो आगे की भाषा को बहुत ही आसानी से सीख पाएगा। पांचवा, प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना। जो भाषा है उसको सीखने में जो छात्र के भावनाएं हैं, जैसे कि डर, चिंता, आत्मविश्वास, भाषा सीखने में रुकावट या मदद कर सकती है। यदि बच्चे में आत्मविश्वास है तो क्या करेगा, भाषा को बिना रुके तुरंत सीख जाएगा। यदि बच्चा डर रहा है या चिंता में है तो उसको क्या हो सकती है, भाषा सीखने में रुकावट हो सकती है। यदि छात्र में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास अच्छा है और चिंता कम है तो वह भाषा को क्या करेगा, जल्दी ग्रहण करेगा या जल्दी सीखेगा। तो ये थे 5 इसके परिकल्पना, जिसमें पहला है अधिग्रहण, दूसरा है मॉनिटरिंग परिकल्पना, तीसरा है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, चौथा है इनपुट परिकल्पना, पांचवा है प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना। अब हम एक और भाषाविद को देखते हैं, जिम कमिंस, इसको क्यूमिन्स भी बोलते हैं। जिम क्यूमिन्स ने द्विभाषावाद के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने किसके बारे में बोला है, द्विभाषावाद के बारे में अपने विचार को प्रस्तुत करा है। इन्होंने 2 चीजें बताए, बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल जिसे बिक्स कहा जाता है, और दूसरा बताया संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा प्रवीणता जिसे काल्प कहा जाता है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यानी बीक, ये होती क्या है, इसका अर्थ है दिन प्रतिदिन की आमने सामने बातचीत करने की क्षमता। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जो रोजमर्रा या दिन प्रतिदिन की आमने सामने की जो हम बातचीत करते हैं इसके लिए इसका यूज होता है। ये क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, हम किससे बात करते हैं, अपने आसपास के परिवेश में जो लोग हैं उनसे ही बात करके भाषा को सीखते हैं ना। इसलिए क्या है, दिन प्रतिदिन की जो आमने सामने बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, यही बीक के अंदर आता है। अब जो संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा प्रवीणता है, ये है स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई विषयों को समझने और परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली औपचारिक भाषा है। यानी कि किससे संबंधित है, पढ़ने लिखने से संबंधित है। इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें बच्चे में तर्क शक्ति करने की, ये परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, और ये पढ़ने लिखने से क्या होता है, संबंधित होता है, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे भाषाविद अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।